नमस्ते मित्रों, स्टार्टअप इंडिया इंपोर्ट एकेडमी की ओर से यह प्रस्तुति है आईपीओ के लिए, यानी कि इनिशियल पब्लिक ऑफ़र। पूरा नाम है इनिशियल पब्लिक ऑफ़र, लेकिन इसको आम भाषा में लोग जानते हैं, उसको कहते हैं शेयर इशू करना। शेयर इशू कैसे होते हैं ये सब इसमें हम लोग बताते हैं। और आपको अधिकतर यूट्यूब में जो मिलेंगी वो मिलेंगी कि आईपीओ को कैसे बाई करें, दूसरों के शेयर कैसे बाई करें और उसमें कैसे कमाएं। हम आपको आज बताने जा रहे हैं कि आपके पास अगर कोई आइडिया है, अच्छा बिजनेस है और उसको आप बढ़ाना चाहते हैं, तो उस बिजनेस को कैसे बढ़ाएंगे, उसके लिए पैसा कहाँ से लाएंगे। क्योंकि एक नॉर्मल बात है कि अगर आप बैंकों के पास जाते हैं तो वो इतने नखरे करते हैं कि आपकी काम करने की ताकत उसी में ख़त्म हो जाती है। तो हम आज यहाँ पर जो बताने वाले हैं ये 7 पॉइंट आपको बताएंगे। आईपीओ वास्तव में है क्या। कई लोग सोचते हैं कि आईपीओ एक बहुत ही धोखाधड़ी का काम है, हम पैसा लगाते हैं, लोग लेकर भाग जाते हैं। जी हाँ, आप भी भाग सकते हैं, लेकिन हम ये बताते हैं कि अगर आप भागें नहीं, ऑनेस्टली इसको करें, तो आप उन ऊंचाइयों तक जा सकते हैं जहाँ तक लोग जाने की कल्पना करते हैं। और इसमें हम दूसरी बात बताएंगे कि आईपीओ का आपके लिए क्या मतलब है, कि जो पैसा आएगा वो कैसे आएगा और कितना आएगा, आप उसको कैसे लाएंगे। ये सब बातें हम आपको बताएंगे। आईपीओ का एक बहुत बड़ा डर बिजनेसमैन के मन में होता है, अरे ये तो बड़े बड़े टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी जैसों के लिए है, लेकिन और या एलआईसी अभी लाने वाली है। हम ये बताते हैं कि ये उनके लिए नहीं, ये एक आम बिजनेस वाला 2 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़, 20 करोड़, 50 करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ वाला भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। दूसरी चीज़ हम बताने वाले हैं कि हम आईपीओ केवल यहाँ सिखाने नहीं आए हैं, हम आपको ये बताने आए हैं कि अगर आप इसको निकालना चाहते हैं तो हमारे पास वो पूरी टीम है जो आपको आईपीओ निकालने में पूरी हेल्प कर सकती है। और इसके अलावा हम आपको, अगर आप आईपीओ निकालना चाहते हैं और आपका बिजनेस सेबी की उसके मापदंडों पे पूरा नहीं उतरता है, हम आपको वो बिजनेस भी एडवाइस करेंगे जिसमें कि आप आईपीओ निकाल सकें। ऐसा बिजनेस जो आईपीओ की कसौटियों पर खरा उतरता हो। क्योंकि इसके अलावा हमारे इसी चैनल में आपने देखा होगा इंपोर्ट एक्सपोर्ट से रिलेटेड भी हैं, और हम अपने परिचय में बताएंगे कि किस तरह से हम 45 साल से 48 साल से इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं। मैं 11 साल अमेरिका में रहा, 5 साल दुबई में रहा, 5 साल जर्मनी में रहा, तो ये सब काम हम कर चुके हैं। और 7वां पॉइंट हम आपको ये बताएंगे कि सेबी, जो कि सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया है, उसकी कैसी कंप्लाइंस को पूरा करते हुए आप अपना पब्लिक इशू निकाल सकते हैं। और इसके अंदर आपके सारे डाउट न केवल इस यूट्यूब पे बताए जा रहे हैं, यहाँ पर नंबर आपको दिखा दिए जाएंगे या डिस्क्रिप्शन पे लिखे होंगे, वहाँ से आप अपने डाउट्स भी हमारे साथ दूर कर सकते हैं। तो ये पहली हम आपको ऐसी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं कि आप न केवल यूट्यूब देखें, बल्कि आप अपने डाउट्स भी दूर कर सकते हैं। तो इसके लिए आगे हम शुरू करते हैं। पहले के पूरे 7 के 7 पॉइंट लेते हैं कि पहला पॉइंट है आईपीओ वास्तव में है क्या चीज़। आपको लगता है ये शेयर इशू करना है, कौन करेगा, कौन करवाएगा। तो ऐसी कल्पना कीजिए कि आपके पास कोई आइडिया है, बिजनेस है, आप एक बिजनेस कर रहे हैं और आपको बढ़ाने के लिए साधन चाहिए, साफ कहिए कि पैसा चाहिए। तो कैसे वो आएगा और कहाँ से आएगा। तो इसके लिए आप सबसे पहले जाते हैं अपने यार दोस्त रिश्तेदारों के पास। वो आपके ऊपर बहुत क्वेश्चन होते हैं, अपनी अपने साधन के हिसाब से 2 लाख, 10 लाख, 10 करोड़, 5 करोड़ रुपया दे सकते हैं, लेकिन उनकी भी ये इच्छा रहती है कि वो जाने कि आप इस पैसे को कैसे यूज़ करेंगे, क्या करेंगे। बहुत से क्वेश्चंस रहते हैं, डाउट्स रहते हैं। वो तो हर देने वाले के रहेंगे, पब्लिक के भी रहेंगे, लेकिन
बैंकों के नखरे आपने देखे हैं कि अगर आप उनसे 10 लाख रुपए की भी ओडी लिमिट लेते हैं तो कितनी प्रकार के उनके नखरे होते हैं। लेकिन आईपीओ आजकल के उसका मूल मंत्र है आजकल की योजना का। और ये सबसे बड़ी बात यह कि ये निकाला जा सकता है और आप इज्जत से इसको निकाल सकते हैं। केवल आईपीओ निकालने वालों की हंसी उड़ाई जाती है क्योंकि बहुत से आईपीओ वाले पैसा लेकर भाग जाते हैं और ऐसी उन्हें सुविधा मिली हुई है। लेकिन आपको हम ये बताते हैं कि पैसा लेके भागना ज़रूरी नहीं है। आप एक अच्छा आईपीओ लाइए, उनको लोगों को डिविडेंड दीजिए, प्रॉफिट दीजिए और आप अगला आईपीओ उससे भी 10 गुना लेकर आइए। वो उससे आसानी से निकल जाएगा आपके ट्रैक रिकॉर्ड के ऊपर, जिसको बोलते हैं फॉलो ऑन आईपीओ, फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर। तो पुरानी आपको उसकी गुडविल के ऊपर निकलेगी। अब हम आपके पास दूसरा पॉइंट लेके आते हैं कि इस आईपीओ से आपको क्या फ़ायदा होगा, आप क्यों इसे जानें। नेचुरली सिर्फ इसलिए है कि अगर आपको अपने बिजनेस के लिए पैसा चाहिए तो आप बैंकों के पास जाते हैं तो बैंक आपको बहुत तरह से डिमोरलाइज करते हैं। पहली बात तो वो मॉर्टगेज मांगते हैं, कोलेट्रल मांगते हैं, 20 करोड़ का लोन देंगे 40 करोड़ की कोलेट्रल मांगते हैं, दुनिया भर की चीज़ें वो आपको आईपीओ में भी देनी पड़ेंगी। लेकिन बैंकों के आप मकड़ जाल से बच जाएंगे। और इसके लिए मैं आपको एक बता दूं कि ये इतनी गुप्त चीज़ है कि आम आदमी इसके बारे में सोच भी नहीं पाता है। और अगर आप आईपीओ का आपने ढूंढते ढूंढते या किसी बाई चांस आपने हमारी वीडियो को देखा है और आप यहाँ तक भी आ गए हैं तो मैं आपका बड़ा आदर करता हूँ कि आप एक ऐसी सोच की तरफ जा रहे हैं जो आदमी को सोचने में भी डर लगता है। और इसके बाद आप उन कुछ चुने हुए लोगों में से हैं जो उस लेवल तक सोचने की हिम्मत कर रहे हैं। आगे मैं आपको लेना चाहूँगा जो तीसरा पॉइंट है, आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर का डर स्वाभाविक है और वास्तव में बड़ी चीज़ है। अगर कोई आदमी आप अपने सीए से पूछेंगे तो वो आपको बताएगा कैसे आप इसको नहीं कर सकते हैं। और हम आपको बताएंगे कि आपकी जो भी आपकी परिस्थिति है, जितनी भी आपकी नॉलेज है, अगर आपकी पक्की इंटरेस्ट है तो आप इसको कैसे कर सकते हैं। तो ऐसा व्यक्ति जो सक्सेसफुल आईपीओ निकाला हुआ है वो तो आपको कभी बताएगा नहीं कि उसने आईपीओ कैसे निकाला था। तो और जिसने कभी निकाला नहीं वो आपको समझा नहीं सकता। आपके खुद के आईपीओ के जो सीए हैं, सीएस हैं, वो आपको डिमोरलाइज करते हैं। हम आपको चने के झाड़ पर नहीं चढ़ा रहे, हम आपको एक्चुअल बातें बता रहे हैं कि किस तरह से आप उनकी कॉम्प्लाइंस को पूरा करते हुए भी आईपीओ कैसे निकाल सकते हैं। चौथा पॉइंट है कि आईपीओ के सिखाने और कराने में क्या अंतर है। सिखाने के लिए तो सारे सीए, सीएस, कंपनी सेक्रेटरी और चार्टर्ड अकाउंटेंट आईपीओ के बारे में सब कुछ जानते हैं, पर उनके साथ काम करने वाले क्या आईपीओ निकाल सकते हैं। जिस सीए ने या जिस सीएस ने कभी आईपीओ नहीं निकाला वो केवल थ्योरेटिकल जानता है, वो आपको निकलवा नहीं सकता। और रही आपकी बात, अगर हम आपको 2, 4, 10, 20 वीडियो भी बना दें तो आपको वही जानकारी मिलेगी जो किताबों में लिखी है। लेकिन हमारा यहाँ बताने का तात्पर्य केवल इतना है कि हम आपको बताएंगे भी और करवाएंगे भी, क्योंकि हमारे पास वो सारी टीम है, वो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स जिन्होंने आईपीओ, बहुत सारे आईपीओ निकाले हैं, वो कंपनी सेक्रेटरीज जिन्होंने आईपीओ निकलवाए हुए हैं राइट फ्रॉम बिगिनिंग। और मैं अभी जब दूसरा आएगा कि मैं किस आधार पर बोल रहा हूँ, तो मैं जिस कंपनी में मैं काम करता था अमेरिका में, जिनके लिए वो मेरे दोस्त हैं, मैं यहाँ पर पब्लिक मीडिया में उनका नाम नहीं लूँगा, लेकिन आज भी वो मेरे दोस्त हैं। मैं उनके लिए अमेरिका में काम करता था, उन्होंने आईपीओ निकाला तो मैंने सारा आईपीओ खुद अपने हाथ से हैंडल किया था, इसलिए मुझे आईपीओ की बारीकियों का मालूम है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ। और इसके बाद आता है कि हमारा बिजनेस आईपीओ यानी इनिशियल पब्लिक ऑफर मापदंडों पर खरा नहीं उतरता, उसमें कुछ कमियां हैं, तो क्या करें। मैं ये कहूँगा कि आईपीओ अगर आपको समझ में आ गया है, आप एंटरप्रेनर हैं, आप चाहते हैं
कि कोई भी बिजनेस हो आप मैनेज कर सकते हैं, तो हम आपको ऐसे बिजनेस भी बताएंगे जहां जिनकी ग्रोथ आईपीओ के लिए फिट है और जिनको आप कर सकते हैं। हमारे यूएसए, जर्मनी में, दुबई में एसोसिएट ऑफिसेज हैं। 48 साल का हमारा खुद का अनुभव है, उन पूरे लोगों से हमारे संबंध हैं। उनकी सहायता से हम आपको नया बिजनेस करा सकते हैं, जिससे कि आप 100, 200, 500, 1000 करोड़ का आईपीओ आराम से निकाल सकते हैं। इतना जानने के बाद शायद आप जानना चाहेंगे कि हमारी क्या इंट्रोडक्शन है। जैसे मैंने आपको बताया कि मैं जब 25 साल का था तो ही मैं जर्मनी चला गया था। 5 साल मैं जर्मनी रहा, 5 साल मैं दुबई रहा। डिफरेंट प्रोडक्ट्स, गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी वगैरह में हमने काम किया। और फिर अमेरिका में रहते हुए हमने जो आईपीओ निकाला इंडिया के अंदर, उसके अनुभव से, और जो मेरी जिन कंपनियों के साथ, जिन चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के साथ मैं एसोसिएटेड हूँ, उन्होंने बहुत से आईपीओ निकाले हैं। उन्हीं की सहायता से हम नया आईपीओ भी निकाल सकते हैं। मैनेजर टू द इशू, लीड मैनेजर्स, पीआरओ, मीडिया, फाइनेंसर्स, प्राइवेट फाइनेंसर्स, इनके साथ हमारे अच्छे रिलेशन हैं। इसके लिए आप और हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट की कंसल्टेंसी भी देते हैं, जिसकी वीडियो आप इसी चैनल में, इस आधार पर हम आईपीओ के बारे में आपको अच्छा गाइड कर सकते हैं। कुछ मिसकंसेप्शंस हैं आईपीओ के बारे में, वो है कि आईपीओ बहुत टेढ़ी खीर है, ये आसान नहीं है काम। बिल्कुल सही बात है। एक मिसकंसेप्शन है बड़े लोगों का काम है। बड़े लोग जो पैसे से बड़े नहीं हैं, जो दिमाग से बड़े हैं, जो सोच बड़ी रखते हैं, वास्तव में उनके लिए है। और आपको आपका सीएस डराएगा। सेबी के कंप्लाइंस बड़े मुश्किल हैं, आप उन्हें पूरा नहीं कर सकते। कंप्लाइंस तो आईएएस के भी मुश्किल हैं, पर क्या आईएएस का आप एग्ज़ाम देकर आईएएस नहीं बनते हैं? डॉक्टरी, लॉयर, अच्छा इंजीनियर बनना क्या आसान है? लेकिन आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करते हैं, एक अच्छी ट्रेनिंग लेते हैं, तो आप ओलंपिक में मेडल नहीं लाते हैं। इसी प्रकार से हम आपको आईपीओ निकालने के बारे में पूरा बता देते हैं। और मैं कहता हूं, अगर आप यहां तक आए हैं, हमारी वीडियो यहां तक भी सुन रहे हैं, तो यू आर फिट फॉर ब्रिंगिंग आउट आईपीओ। आप सोचेंगे कि क्या हमारा इसमें क्या लाभ है। ये वीडियो जो बनाई गई, इनकी शुरुआत हुई कोरोना पीरियड में। मेरे एक बहुत अच्छे घनिष्ठ मित्र हैं, वो बोले, गुप्ता जी सबका ऊपर जाने का टाइम आ रहा है, तो क्या आप भी तैयारी कर लीजिए ऊपर जाने की। सारी नॉलेज ऊपर ले जाएंगे या कुछ छोड़ कर भी जाएंगे? तो मैंने उनसे कहा कि किस तरह से, मैं तो चाहता हूं कि सबको ये नॉलेज मिले, जितनी भी मुझे आती है, जैसी भी है। तो उन्होंने एक आदमी भेजा मेरे पास, जिसने वीडियो बनाई। आज भी वो मेरे सामने बैठे हैं और ये वीडियो बना रहे हैं, और वो इसको डालेंगे। ये हमारा कोई बिजनेस नहीं है लोगों को यूट्यूब बनाना। लोग यूट्यूब बनाते हैं, अच्छे व्यूज़ आते हैं, 1.25 लाख से ऊपर हमारे व्यूज़ ऑलरेडी आ चुके हैं। और हम भी चाहते हैं कि ये 10 लाख हो जाएं, 1 मिलियन हो जाएं। लेकिन उससे क्या होना है? हमारा काम व्यूज़ इकट्ठा करना, बहुत बड़ा यूट्यूबर बनना नहीं है। हम तो इस देश में अगर 5-10 लोगों को भी आईपीओ निकलवा दें तो हमारे लिए बहुत बड़ी बात होगी। तो इसलिए हम कोई प्रोफेशनल आईपीओ यूट्यूबर्स नहीं हैं। इसलिए आपको ये वीडियो भी बड़ी सीधी सादी देखने को मिल रही है। और हमारी स्पेशलिटी है कि जो लोग हमारे पास आते हैं, हम उनको अपने पूरे जो हमारे कॉन्टैक्ट्स हैं उनके द्वारा हम उनको आईपीओ निकालना बताते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप कहेंगे कि आईपीओ के लिए तो लीगल फॉर्मेलिटीज़ और सेबी यानी सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया की बहुत सारी कंप्लाइंसेस होती हैं। ये मामूली बातें हैं। फर्म प्राइवेट लिमिटेड होनी चाहिए, पब्लिक लिमिटेड, कितना प्रॉफिट होना चाहिए, कितना टर्नओवर चाहिए, छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपका नहीं भी है तो हम बता सकते हैं कि आप किस तरह से अपने बिजनेस को बढ़ाकर नया बिजनेस ऐड करके आप सेबी की कंप्लाइंस को पूरा कर सकते हैं। वो कोई बड़ी बात नहीं है। बिल्कुल आईपीओ लाना आईएएस बनने से भी आसान है। आईएएस में आपको रट्टे मारने होते हैं। एक चीज़ जो जीवन में कभी काम नहीं आनी है, उसको सीखकर आपको पेपर पर लिखना होता है। उनके फजूल के बेहुदे जवाब देने पड़ते हैं उनके इंटरव्यू में, तब जाके आप एक बेवकूफ़ नेता के नीचे काम करने लायक बनते हैं, कुछ पैसों के लिए। आईपीओ निकालना है, आप अपने देश को
और अपने आइडिया को बढ़ा सकते हैं, आगे ला सकते हैं। आईपीओ निकालना बहुत बड़ी देशभक्ति है। फॉरेन में देखिए कितने आईपीओज हैं और हमारे यहाँ कितने आईपीओज हैं, जरा आप कंपेयर कीजिए तो आपको पता लगेगा आईपीओ निकालने से बड़ी देशभक्ति कोई नहीं है। और अगर आप इसको समझा सकते हैं, निकाल सकते हैं, तो हम कोई भी कसर नहीं छोड़ेंगे। स्क्रीन पर हमारे नंबर आ रहे होंगे या डिस्क्रिप्शन में आप हमारे नंबर लीजिए, आप हमें बिल्कुल बेहिचक कांटेक्ट करिए। हम जितनी भी जानकारी फ़ोन पर आपको फ्री दी जा सकती है वो देंगे। आप कहेंगे आपका क्या फ़ायदा है? हमारा फ़ायदा ये है कि अब मैं इस उम्र में 68 साल की उम्र में मैं कुछ यूट्यूब से और देश से हमने काफ़ी कुछ लिया है, मैं कुछ रिटर्न बैक कर रहा हूँ। अगर मेरे कुछ समझाने से आप देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं, अपना बिजनेस अच्छा कर सकते हैं। देखिए अभी टाटा ने जैगुआर को ख़रीदा तो क्या देश का नाम ऊंचा नहीं हुआ? इस तरह से हम अपने आईपीओ लाकर और देश का नाम ऊंचा कर सकते हैं। और मैं ये कहना चाहूँगा कि इसके बाद भी कुछ चीज़ें हैं जो आदमी जानना चाहता है। कितना टर्नओवर होना चाहिए, कितना पेड अप कैपिटल होना चाहिए, ये सब छोटी छोटी बातें हैं। अगर आपके अंदर आईपीओ निकालने की ख्वाहिश है, इंटरेस्ट है, तो हम आपको केवल ये बता सकते हैं कि आईपीओ कैसे सक्सेसफुली निकाला जा सकता है और ये सारे कंप्लायंसेस भी पूरे किए जा सकते हैं लीगली। बिल्कुल, जब आप कोई फॉर्म भरते हैं, आप आधार कार्ड का भी फॉर्म भरते हैं तो आपको कुछ नहीं मालूम है, आपको भरना कोई सिखाता है, कोई बताता है। हम भी वही बताने वाले हैं आपको। यह आपका राइट है आईपीओ निकालना। और सबसे पहला आईपीओ, वर्ल्ड का सबसे पहला आईपीओ फॉरेन कंपनियों ने इंडिया में निकाला था। इंडिया के राजाओं को इस बात पर राजी किया था कि वो इसमें पैसा लगाएं और वो कंपनी के मुनाफे में शामिल होंगे। इस तरह से आईपीओ की आज से 400 साल पहले शुरुआत इंडिया में ही हुई थी। आज हम इतना पिछड़ गए हैं, इसको हमें आगे आना है। आप हमारे नंबर्स हमारे इस स्क्रीन पर आ रहे होंगे या आप डिस्क्रिप्शन में से ले सकते हैं। बेहिचक, विदाउट एनी ऑब्लिगेशन ऑन आइदर साइड, आप हमसे पूछने पर कोई आप बंदिश नहीं हो जाती कि आपको आईपीओ निकालना ही पड़ेगा या आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी। और हमारा कोई आप पर एहसान नहीं होता। आप बिल्कुल आराम से आप हमसे क्वेश्चन कर सकते हैं। आईपीओ हज़ारों लाखों में एक आदमी सोच पाता है इस लेवल पर। छोटे मोटे बिजनेस कोई भी कर सकता है। आईपीओ आप भी निकाल सकते हो। यहाँ तक कि जो एक गवर्नमेंट ने इतना कम कर दिया है कि जो स्टार्टअप है या एसएमई है, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज, वो केवल 40 लाख का टर्नओवर पर भी आईपीओ निकाल सकते हैं। इसका फ़ायदा उठाइए। पैसे के लिए मत भटकिए बैंकों के पास, मत उनके घुटने टेकिए उनके सामने। प्राइवेट लोगों से आप 1-1, 2-2, 3-3% पे लोन लेते हैं, आपको कोई ब्याज नहीं देना, पैसा वापस नहीं करना है, लेकिन उनको मुनाफा वापस करिए। इतना नाम बनाइए कि आज अगर आप 100 करोड़ का पब्लिक इशू लाते हैं, अगली बार 1000 करोड़ का लेकर आए। पब्लिक इशू इस करंट युग का मूल मंत्र है। आप इसमें आइए, लाइए। और मेरा नाम है अशोक गुप्ता किंकर। स्टार्टअप इंडिया हमारी जो चैनल है, इसकी तरफ से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। और जो आना चाहते हैं बिल्कुल उनका स्वागत है। और हमारे चैनल पर आइए और हमसे बात करिए, हम आपको पूरा सहयोग देंगे। धन्यवाद।